चौथा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिएगा दोस्तों, अगर जो बात किया जाए ना हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो आप लोग को हम ये बताए होंगे, आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास वीडियो होगा तो वीडियो का थंबनेल देखो हम यहाँ पर लगा देंगे, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं क्या सही बताए हुए हैं ना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ना। सुनो, हम बोले थे दोस्तों कि हमारा हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। अब बोले वो क्या बात करे भैया, 3 प्रकार के, आप जाके देखिएगा वीडियो में एक करके बताया हुआ है ना। तो उसी में से होता है दोस्तों, एक होता है हमारा एरोमेटिक। कौन सा होता है? एरोमेटिक। दूसरा कौन सा होता है? एलिसाइक्लिक। और तीसरा कौन सा होता है? एलिफाइटिक। कौन सा होता है? एलिफाइटिक। आप जाके आराम से देख सकते हैं ना दोस्तों। उसी में से हमारा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप जानते होंगे दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना हमारा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक समूह आता है हमारा। कौन सा आता है? समूह आता है, आप जानते होंगे, आपको मिल जाएगा है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक समूह आता है जिसका नाम होता है हमारा एल्केन। कौन सा होता है दोस्तों? एल्केन। कौन सा होता है? एल्केन। क्या बात कर रहे हैं? अब सुनो, हम बोले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक समूह आता है जिसका नाम कौन सा होता है? एल्केन होता है। अच्छा, पूछेगा दोस्तों आपसे कि बताओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, तो हम जवाब दे देते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे ना जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। तो उसे हम कौन से कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप जाके संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का वीडियो देखिए, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। तो ऑप्शन तो डायरेक्ट मिल रहा है हमारा, कौन सी हो गया? एल्केन। ऑप्शन नंबर कितना? ए में है, एल्केन है। दूसरा में कौन सी? एल्कीन है। तो तीसरा में कह रहा है ए बी दोनों है, तो दोनों तो होगा नहीं, क्या हमारा कौन आता है? एल्केन आता है। दूसरा एक और ऑप्शन है हमारा दोस्तों एल्कीन के बारे में। किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एल्कीन जो होता है हमारा, और इसमें एक पार्ट और होता है, एक यानी कि एक समूह और होता है जिसका नाम होता है एल्काइन। कौन सा नाम होता है? एल्काइन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक होता है हमारा एल्कीन और दूसरा कौन सा होता है? एल्काइन। ये दोनों जो हमारा भाग होता है बउआ, ये होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। किसका भाग होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। देखिएगा दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कौन सी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारा कौन सा आया? एल्केन आया। अब पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो हमको बोलना है कौन सी? एल्कीन और दूसरा कौन सी? एल्काइन। आपसे देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे ये पूछ देगा कि एल्केन समूह में है तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आपको बताना है दोस्तों, पूछेगा आपसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र। क्या पूछेगा दोस्तों? एल्केन का सामान्य सूत्र। जो भी हमारा बच्चा देख रहे हैं, जो भी हमारा स्टूडेंट देख रहे हैं, कृपया करके हम आपसे यही उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमसे पहले तुम बताओ, है ना, तब मजा है पढ़ने में, है ना। और बाकी जो भी देखेगा तब को उनको लगना चाहिए ना कि हाँ बच्चा पढ़ा है, जानकारी है। ऐसे तो झूठो बोल देगा कि इसका कोई मेंटेन नहीं किया है कोई, तो कैसे पता चलेगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो हम चाहते हैं कि जो भी देख रहा है हमारा स्टूडेंट जो भी है, आप कृपया करके यानी एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है ना, क्योंकि लाज रखना है, क्योंकि पढ़ाएं मेहनत से, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो हम बोले एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन के बारे में। सुनना बुआ, तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है बुआ क्या होता है? CnH2n प्लस कितना होता है? 2 होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस कितना होता है? 2 होता है। इसमें हम जो जोड़ते हैं वो सफिक्स के रूप में। किसके रूप में? सफिक्स के रूप में। सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। आपको पता होगा, है ना। चलो हम बताते हैं एल्किन के बारे में। किसके बारे में? एल्किन। तो एल्किन का समान सूत्र जब आपसे पूछा जाएगा ना, कोई दोस्तों पूछ देगा कि एल्किन का समान सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है CnH2n। क्या चीज होता है सूत्र? CnH2n। इसमें जो हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं ना दोस्तों, इसमें जो हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, इसमें सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं पता है आपको? नहीं पता, हम बताते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन, है ना। जिसको पता है उनको पता है ना, जिसको नहीं पता हम बता रहे हैं। चलो तीसरा हमारा दोस्तों एल्काइन, है ना। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कौन सा होता है? CnH2n माइनस कितना होता है? 2। CnH2n माइनस कितना होता है? 2। लेकिन इसमें जो हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं दोस्तों, कौन सी? सफिक्स के रूप में। इसमें क्या जोड़ते हैं? सफिक्स के रूप में आइन जोड़ते हैं। कौन सी जोड़ते हैं? आइन, है ना। इतना क्वेश्चन हम बता दिए दोस्तों। आप लोग के अगर जो दिमाग में रहेगा ना, सॉरी दिमाग में अगर जो आपको दिमाग में रहेगा ना, तो एकदम पक्का हम बोलते हैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ पूछेगा, है ना। आप 26 में एग्जाम दीजिए, 27 में दीजिए, 28 में दीजिए, 29 में दीजिए, कभी भी दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ रहता है ना। हर बार रहा है और इस बार भी रहेगा, है ना। और अगला बार भी आया था, है ना। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आएगा। उम्मीद क्या करते हैं? पक्का रहेगा। याद रखना ये सब चीज को, है ना। क्योंकि देखिए हम अब ये बता रहे हैं, बाद में बोलना नहीं कि नहीं आया था, है ना। चलो तो कहने मतलब दोस्तों जितना हम बताएं याद रख लेना, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से इतना से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, है ना।